सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आर एस पी वेब मास्टरी सीरीज। तो हम लोग सी एल एस एल वी टेबल क्लास को डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम लोग सी एल एस एल वी टेबल क्लास का यूज़ करके फुल स्क्रीन और एक कंटेनर के मोड में अपना एल वी को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आइए ज़रा आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझते हैं कि कैसे हम लोग फैक्ट्री सेटिंग और कॉलम सेटिंग्स वगैरह को इनेबल कर सकते हैं अपने सी एल एस एल वी टेबल क्लास का यूज़ करके। आइए ज़रा इधर देखते हैं। नॉर्मल अगर आप कोई एल वी डिस्प्ले करते हैं, सपोज मैं यहाँ रीयूज एल वी ग्रिड डिस्प्ले फंक्शन मॉड्यूल का यूज़ कर रहा हूँ और एक एल वी डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो उसमें और हमारे सी एल एस एल वी टेबल में क्या डिफरेंस है उसको ज़रा हम लोग देखते हैं। इसको मैंने किया एग्जीक्यूट, कुछ इनपुट दिया। अब देखिए ये मेरा एल वी एक फुल स्क्रीन मोड में डिस्प्ले हो गया रीयूज एल वी ग्रिड डिस्प्ले का यूज़ करके। अब मैं अपने ऐसे एल वी टेबल का यूज़ करके एल वी को डिस्प्ले करता हूँ फुल स्क्रीन मोड में। अब देखते हैं क्या डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ भी कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो चीज़ें हमारे पास यहाँ कुछ फंक्शन सेटिंग्स वगैरह इनेबल्ड रहती हैं, हम लोग अगर कोई अपने रीयूज एल बी ग्रिड डिस्प्ले या रीयूज एल बी लिस्ट डिस्प्ले का यूज़ करते हैं, जब इन फंक्शन मॉड्यूल्स का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे कुछ फंक्शन सेटिंग्स हमारे पास इनेबल्ड मिलती हैं, जो कि हमारे पास सी एल एस एल बी टेबल केस में नहीं दिख रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे इनेबल कर सकते हैं, आइए उस पर ध्यान देते हैं। तो हम लोग अपने सी एल एस एल बी टेबल क्लास में जाते हैं और वहाँ देखेंगे कि इसके लिए कुछ फीचर्स हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं। तो मैं गया AC24 में और मैंने लिखा CLSLV टेबल और इसको मैंने डिस्प्ले मोड पे खोल दिया। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास एक मेथड बना हुआ है गेट फंक्शंस, जो कि क्या है, मेरा एक इंस्टेंस मेथड है। और इसके डिस्क्रिप्शन में हमें क्या दिया हुआ है कि गेट फंक्शन ऑब्जेक्ट। इससे हमें क्या होगा, फंक्शन का हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो अगर मैं इसके पैरामीटर्स पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए एक वैल्यू नाम का पैरामीटर है, जो कि मुझे सी एल एस एल वी टेबल फंक्शन लिस्ट का ऑब्जेक्ट मुझे रिटर्न करेगा। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ इस क्लास पे, तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। यहाँ पे एक पर्टिकुलर मेथड भी मुझे मिला हुआ है जिसका नाम है सेट ऑल। इसका अगर देखिए ये यहाँ पे ग्रीक वर्ड में कुछ भी लिखा हुआ है। इस सिंपल वे में देखें कि कोई भी फंक्शंस को आपको इनेबल करना है तो आपको इस सेट ऑल नाम के मेथड को कॉल करना पड़ेगा। इसके अंदर भी एक पैरामीटर है। इस पैरामीटर पे देखिए ज़रा, वैल्यू पे मुझे इधर ट्रू और फॉल्स इनेबल करना रहता है कि अगर आप जब आप ट्रू कर देंगे तो सारी फंक्शन सेटिंग्स हमारे एल के टॉप पे इनेबल हो जाएगी, और अगर आप इसको फॉल्स रखेंगे तो इनेबल नहीं होंगी। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्लियर है। हमें क्या करना है कि हमें अपने सी एल एस एल वी टेबल के अंदर सारे फंक्शन सेटिंग्स को इनेबल करना है, कि जैसे कि सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, इन सब चीज़ों को इनेबल करना है। तो उसे हम देखते हैं कैसे हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हम लोग कॉल करेंगे गेट फंक्शंस। ये एक इंस्टेंस मेथड है अपना सी एल एस एल वी टेबल का। इससे मुझे क्या होगा, सी एल एस एल वी फंक्शन लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और जिसका यूज करके मैं क्या करूँगा, सेट ऑल मेथड को कॉल कर लूँगा। तो आइए अपने प्रोग्राम पे चलते हैं। मैंने बैक बटन प्रेस किया, इसको अभी ओपन रहने देते हैं, बाद में काम आएगा। ये रहा मेरा सी एल एस एल बी टेबल का फुल स्क्रीन डिस्प्ले। तो मैं इसमें आता हूँ। यहाँ देखिए जब मैंने फैक्ट्री मेथड को कॉल किया था तो इससे मुझे क्या मिला था, मेरा सी एल एस एल बी टेबल का ऑब्जेक्ट मिल गया था। अगर इस पर मैं फिर से वापस जाऊँ तो यहाँ देखिए फैक्ट्री मेथड से मुझे इसका ऑब्जेक्ट मिल गया था। क्योंकि मेरा गेट फंक्शंस एक इंस्टेंस मेथड है तो मैं इसी ऑब्जेक्ट से इसको कॉल कर सकता हूँ। तो मैं अपने प्रोग्राम पे वापस जाऊँगा और मैं पैटर्न पे क्लिक करूँगा। मैं अवैप ऑब्जेक्ट लिस्ट में जाऊँगा, इंटर प्रेस किया, यहाँ अपने ऑब्जेक्ट का नेम दे दिया, फिर क्लास का नेम दे दिया, और फिर मैंने अपने मेथड का नेम दे दिया गेट अंडरस्कोर फंक्शंस। मैंने इंटर प्रेस किया। यहाँ देखिए मुझे वैल्यू मिल रहा है। वैल्यू क्या होगा, अगर आप इस क्लास के अंदर जाएंगे, इसके गेट फंक्शंस के पैरामीटर में जाइए, तो वैल्यू में मुझे क्या मिलेगा, सी एल एस एल वी फंक्शंस लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो मैं इनलाइन डिक्लेरेशन कर लेता हूँ, एलो अंडरस्कोर फंक्शंस नाम का ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ मिल गया। परफेक्ट है। तो मेरा यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट मिल गया। तो मैं इस क्लास के अंदर चलता हूँ और इस क्लास के मैं सेट ऑल नाम के मेथड को कॉल कर लूँगा। इससे क्या होगा, मेरा सारा फंक्शंस इनेबल हो जाएगा। मैं पैटर्न पे क्लिक करूँगा,
LOALV नहीं, LO_functions, मैंने क्लास का नेम दे दिया CLSALV फंक्शंस लिस्ट, और इसका सेट ऑल मेथड को मैं कॉल कर दूंगा। इस एक्सपोर्टिंग पैरामीटर को मैं कर देता हूँ इनेबल। अब देखिए मैं प्रोग्राम को एक्टिवेट करता हूँ। मुझे कुछ एरर मिला है, एलो फंक्शन इज अननोन। ओके, एलो फंक्शंस, अब ठीक है। मैंने अपने प्रोग्राम को किया एक्टिवेट और मैंने इसको कर दिया है एग्जीक्यूट। कुछ इनपुट दे देते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ देखिए मेरे पास सारे फंक्शंस लिस्ट आ गए हैं जिसका यूज अब आप लोग कर सकते हैं। परफेक्ट है। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, गेट फंक्शंस का यूज करके हम लोग ऑब्जेक्ट ले लेंगे अपने CLSALV फंक्शंस लिस्ट का, और उसका यूज करके हम लोग सेट ऑल मेथड को कॉल कर लेंगे, जिससे मेरा क्या होगा, सारे फंक्शंस मेरे इनेबल हो जाएंगे। ये इस पर्टिकुलर इंटरफेस को मुझे यहाँ ट्रू रखना पड़ेगा। अगर आप इसको फॉल्स कर देंगे तो वो मेरे फंक्शंस लिस्ट गायब हो जाएंगे। तो ये तो हो गया मेरा फुल स्क्रीन मोड में। अब मैं अपने कंटेनर वाले क्लास पे चलता हूँ। ये हो गया मेरा कंटेनर वाला क्लास। यहाँ पे भी मैं सेम टू सेम क्या करूँगा, इसी फीचर्स को सीधे सीधे कॉल कर लूँगा। तो मैं इसको कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ। मैंने किया है यहाँ पेस्ट, मुझे येलो फंक्शंस मिल गया और इसको मैंने यहाँ से सेट ऑल को कॉल कर दिया। मैं सिंटेक्स चेक कर लेता हूँ, कोई एरर नहीं। मैंने इसको किया एक्टिवेट और एग्जीक्यूट। अब देखिए परफेक्ट है। यहाँ भी मुझे कंटेनर के अंदर मेरे सारे फैक्ट्री सेटिंग्स इनेबल, फंक्शन सेटिंग्स इनेबल हो गए। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने CLSALV टेबल का यूज कर CLSALV टेबल क्लास का यूज करके फंक्शन सेटिंग्स को इनेबल कर सकते हैं। अब आइए ज़रा दूसरी रिक्वायरमेंट पे समझते हैं, कॉलम सेटिंग्स के बारे में। अब ये क्या है, मैं अपने उस reuse ALV ग्रिड डिस्प्ले वाले कोड में आ जाता हूँ। हम लोग जब भी इस reuse ALV ग्रिड डिस्प्ले नाम के फंक्शन मॉड्यूल का यूज करके LV डिस्प्ले करते हैं, तो हमें कुछ फील्ड कैटलॉग क्रिएट करना होता है। और जिस रेंज में हम लोग फील्ड कैटलॉग क्रिएट करेंगे, उसी लाइन में क्या होता है, मेरा पर्टिकुलर कॉलम्स डिस्प्ले होते हैं। अब अगर मैं फील्ड कैटलॉग का कुछ रो बदल दूं, अगर मैं सपोज क्रिएशन डेट को क्रिएटेड ऑन के बाद कर देता हूं, अगर मैं इसको यहाँ ले आता हूं, तो मेरा क्रिएशन डेट तीसरे नंबर पे चला गया और क्रिएटेड ऑन दूसरे नंबर पे आ गया। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसको। मैंने किया एग्जीक्यूट। अब देखिए क्रिएटेड ऑन मेरा यहाँ दूसरे नंबर पे आ गया और क्रिएशन डेट तीसरे नंबर पे चला गया। ये सारी चीज़ें तो हम लोग reuse ALV ग्रिड डिस्प्ले का यूज़ करके आसानी से कर सकते हैं। पर वहीं अगर आपके पास रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि आपको CLSALV टेबल का यूज़ करके इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को अचीव करना है कि आप अपने कॉलम्स के पोजीशंस को क्या कर पाएँ, इंटरचेंज कर पाएँ, तो ये हम लोग कैसे करेंगे, आइए उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। मैं अपने फुल स्क्रीन वाले कोड में आ जाता हूँ। तो इसका हम लोग कैसे समझेंगे, आइए मैं ज़रा अपने क्लास पे देखता हूँ। मेरे पास ये रहा CLSALV टेबल क्लास। इस क्लास के अंदर ज़रा गौर से देखिए, मेरे पास एक और मेथड बना हुआ है जिसका नाम है गेट कॉलम्स। ये क्या मेरे करेगा, गेट कॉलम ऑब्जेक्ट करेगा। और एक बार अब ज़रा इसके पैरामीटर्स पे चलते हैं। इसमें भी मुझे वैल्यू नाम का पैरामीटर है जो कि मुझे CLSALV कॉलम्स टेबल्स का ऑब्जेक्ट मुझे रिटर्न करेगा। अब इस पे ज़रा डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास दो मेथड्स अवेलेबल हैं, एक है ऐड कॉलम और दूसरा है कंस्ट्रक्टर। तो अगर आप ऐड कॉलम का यूज करते हैं तो इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, पार्टिकुलर, अगर मैं इस कंस्ट्रक्टर के अंदर देखूं तो यहाँ पे भी मुझे कुछ चीज़ें हैं जिसका यूज़ मुझे अभी नहीं करना है।
तो मैं इस ऐड कॉलम नाम के मेथड का यूज करके क्या कर सकता हूँ, अपने पर्टिकुलर कॉलम्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर सकता हूँ। परफेक्ट है। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं अब एक सेकेंड, अगर मैं पैरामीटर्स पे जाऊँ, ऐड कॉलम ही है मेरे पास, सेट अंडरस्कोर कॉलम्स अंडरस्कोर पोजीशन, ये मेथड मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इसके पैरामीटर पे जाते हैं तो कॉलम नेम एंड कॉलम पोजीशन, ओके। तो मैं इस ऐड कॉलम का यूज़ करके अपने पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को एक्सीव करने की कोशिश करता हूँ। आइए देखते हैं। मैं वापस गया, गेट कॉलम्स, इसको मैं कर लूँगा कॉल। तो ये रहा मेरा क्लास। मैंने किया पैटर्न पे क्लिक। अब ऐप ऑब्जेक्ट पैटर्न्स एलो अंडरस्कोर ALV जो कि मेरा ऑब्जेक्ट है CLSLV टेबल का, इससे मैं क्या करूँगा CL अंडरस्कोर SALV अंडरस्कोर टेबल, और इससे मैं गेट कॉलम्स को कॉल कर लूँगा। इससे मुझे क्या होगा, मेरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा गेट कॉलम से। इसके पैरामीटर्स पे चलिए, तो इससे मुझे CLSLV कॉलम्स टेबल का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो मैं इसको कॉल कर लेता हूँ एलो अंडरस्कोर कॉलम्स। परफेक्ट है। अगर मैं एरर चेक करूँ तो कोई एरर नहीं, मैंने इसको किया एक्टिवेट। अब ज़रा आइए, मैं इस एलो कॉलम से उस पर्टिकुलर मेथड को इनेबल करने की कोशिश करता हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत है। तो एलो अंडरस्कोर कॉलम्स CLSLV, मेरा क्लास का नेम क्या है, कॉलम्स टेबल। अगर इस पर आप F4 प्रेस कीजिएगा तो आपके पास बहुत सारे यहाँ पे मेथड्स अवेलेबल हैं। यहाँ देखिए, एक मेथड मेरे पास ये भी है कि सेट कॉलम पोजीशन। यहाँ पे मेनली ये शायद हिडन मेथड्स हैं जो हम देख नहीं पा रहे थे, पर इस पर्टिकुलर सेट कॉलम पोजीशन का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कॉलम के पोजीशन को सेट कर सकते हैं। तो मैं इंटर प्रेस करूँगा और इंटर प्रेस कर दूँगा। यहाँ देखिए, पर्टिकुलर कॉलम नेम और कॉलम पोजीशन मेरे पास आ गया। कॉलम नेम मेरा था, क्या था, ये रही। मुझे क्रिएशन डेट को तीसरे पोजीशन पे ले जाना है और क्रिएटेड ऑन को दूसरे पोजीशन पे ले आना है। परफेक्ट है। तो मैं अपने क्या होऊंगा, कॉलम नेम को दे दूंगा क्रिएशन डेट, इसके पोजीशन को थर्ड कर दूंगा और क्रिएटेड ऑन के पोजीशन को सेकंड कर दूंगा। मैंने एरर चेक किया और एक्टिवेट किया। एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक किया। यहाँ देखिए, इस बार टाइम जो है मेरा सेकंड पे आ गया और डेट जो है वो पर्टिकुलरली थर्ड पे चला गया है। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कॉलम्स के पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, अपने कॉलम्स टेबल के ऑब्जेक्ट को पहले कॉल करना पड़ेगा और सेट कॉलम्स पोजीशन नाम के मेथड का कॉल कर सकते हैं। करके हम लोग अपने कॉलम्स के पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। परफेक्ट है। अगर मैं अपने उस क्लास पे फिर से जाऊँ, CLSLV कॉलम्स टेबल, इस पे कुछ हिडन मेथड है। इस ऐड कॉलम का यूज़ करके हम लोग कॉलम ऐड करते हैं, वो मेरे से मिस्टेक हो गया था। तो हम लोग सेट कॉलम पोजीशन का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, अपने कॉलम्स के पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं।